आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस अभी तक आपने सुनी होंगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसी का एक पार्ट है, या हम ऐसे इसको अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें न्यूक्लियस का, यानी कि नाभिक की क्या संरचना है और उसका क्या व्यवहार है और उससे क्या क्या विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी ब्रांच को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के फंडामेंटल पार्टिकल्स की। नाभिक के कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? मेन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं दो, जो कि हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स। और ये प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों मिलकर के नाभिक बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन्स, जैसा कि आप सबको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल चार्ज, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाभिक में जिस एलिमेंट के उपस्थित हैं वही उसकी एटॉमिक संख्या होती है। यानी कि किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उपस्थित होंगे, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और उसे हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर है? किसी भी न्यूट्रल एटम, मतलब उसका जो न्यूट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर है, और यही संख्या उस एलिमेंट का नंबर है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। अब किसी भी एटम का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो नेग्लिजिबल, मतलब किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल है। सो जो भी मास, जितना भी मास उस एटम का होगा वो एक्चुअली क्या होगा, उसके न्यूक्लियॉन्स का जो मास है, द्रव्यमान है, वो होगा। जब हम देखते हैं कि किसी भी नाभिक में जो मेन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका जो दोनों का योग होगा वो उसका मास नंबर कहलाएगा, और उसे हम A से डिनोट करेंगे। तो किसी भी नाभिक के लिए Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। A क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जो कि किसका सम होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तथा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। और A माइनस Z जब हम करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सिंपल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ ही कई प्रकार के स्थायी तथा अस्थायी पार्टिकल्स भी होते हैं जो न्यूक्लियाई में, जो नाभिक में उपस्थित होते हैं। उनके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। अब अनेक प्रकार की जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स या तो न्यूक्लियाई से निकल जाते हैं या किसी अन्य प्रोसेस में उनको हम काम में ले लेते हैं या वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कई पार्टिकल्स हैं, हम इन पर प्रकाश डालेंगे, इनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, या उनको हम नेजिट्रॉन्स भी कहते हैं, और पॉजिट्रॉन्स। तो जब भी किसी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन डिग्रेड हो जाते हैं और प्रोटॉन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन या नेजिट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए इस इक्वेशन में न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन डिग्रेड जब हो जाता है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये स्टेबल या स्थायी पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं, और इन्हें हम E0-1 या बीटा 0-1 या इलेक्ट्रॉन E-, हम इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो ये ऋण आवेशित पार्टिकल्स हैं, इनका जो मास है वो है 0.0005486, जो कि बहुत ही कम है, इसलिए हम इसे नगण्य मानते हैं। तो आपने यहाँ देखा, पहले जो पार्टिकल्स के विषय में हमने बात की वो है इलेक्ट्रॉन्स या नेजिट्रॉन्स, जिनको हम कहते हैं, और पॉजिट्रॉन्स। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे उनको हम पॉजिट्रॉन्स कहते हैं। तो ये पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स की तरह रिएक्ट करते हैं, इनके जो मास है इनका वो सेम है, पर इन पर ऑपोजिट चार्ज है, विपरीत आवेश है, और इनका स्पिन भी, चक्रण भी जो है वो विपरीत है। तो इसलिए पॉजिट्रॉन्स का मास तो सेम है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, लेकिन इनको हम डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि इस पर चार्ज ऑपोजिट हो गया, तो ई माइनस की जगह क्या हो जाएगा, ई प्लस, या बीटा 0+1, या ई 0+1। ये प्रोटॉन के डिग्रेडेशन से प्राप्त होते हैं हमें, और फिर न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। ये इक्वेशन में यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है। दूसरे प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन्स और एंटी प्रोटॉन्स। तो नाम से ही स्पष्ट होता है, प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो होगा एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्थायी फंडामेंटल पार्टिकल है, जो हमेशा न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर पाया जाता है, उपस्थित रहता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और इन्हें हम P11 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो मास है वो है 1.00758 AMU, और इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स के, उनको हम एंटी प्रोटॉन्स कहते हैं, जिनका मास तो इक्वल है पर इनमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए जो ऊपर हमने P11 शो किया था वो P1-1 से हम इसे डिनोट करेंगे।